हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एचपी में कितने एम्पियर होते हैं। मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के वीडियो के नीचे कमेंट करके। आप लोग काफी क्वेश्चंस पूछते हो कि सर एक एचपी में कितने एम्पियर होते हैं या फिर एक किलोवाट में कितने एम्पियर होते हैं। तो देखो, एचपी टू एम्पियर या फिर किलोवाट से एम्पियर निकालने के लिए आपको सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों में ही पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को पावर का फॉर्मूला ही समझाऊंगा और उसके थ्रू मैं एचपी से एम्पियर निकालना भी आप लोगों को बताऊंगा और एक पूरी कैलकुलेशन में बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल करके आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना और उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर हम लोग सिंगल फेज में पावर के फॉर्मूले की बात करें तो सिंगल फेज में जो हम लोगों का पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है वॉट, यानी कि पावर क्या होती है हम लोगों की, वॉट होती है। ठीक है, जिसको हम लोग या तो वॉट लिख लो या फिर डब्ल्यू लिख लो। इलेक्ट्रिकल में जब हम लोग डब्ल्यू इस तरीके से लिखते हैं तो उसका मतलब वॉट ही होता है। ठीक है, जैसे कि वोल्टेज को हम लोग वी लिखते हैं, करंट को हम लोग आई लिखते हैं, पावर फैक्टर को हम लोग पीएफ इस तरीके से लिख देते हैं। तो सिंगल फेज में पावर का फॉर्मूला होता है हम लोगों का वोल्टेज गुणा करंट गुणा पावर फैक्टर। ठीक है, ये हम लोगों का वॉट है। अब सेम वॉट की जगह मैं किलोवाट कर दूं तो उस केस में क्या होगा, सेम किलो का मतलब क्या होता है, किसी के भी आगे अगर किलो लग जाए तो किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, यानी कि 1 वॉट। ठीक है, ये हम लोगों का 1 वॉट हो गया। अब इसी को मैं 1 किलोवाट अगर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1000 वॉट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 1000 से गुणा कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मान के चलो कहीं पे लिखा हुआ है कि ये 1 किलोवाट है और इसको वॉट में कन्वर्ट करना है आपने, तो आप लोग सिंपली क्या काम करोगे, इस 1 को 1000 से गुणा कर दोगे। ठीक है, 1000 से गुणा कर दोगे तो क्या होगा, आपका 1000 वॉट आ जाएगा। अगर 1000 वॉट को आपने किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो क्या काम करोगे, इस 1000 को 1000 से भाग दे दोगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 आपका किलोवाट हो गया। इसी तरीके से मान के चलो आपका 2000 है या 3000 है, कितना भी वॉट हो, तो अगर आपको वॉट से किलोवाट निकालना है तो आप लोग उसको 1000 से भाग दे दोगे। सेम इसी तरीके से यहां पे हम लोगों को क्या काम करना है, किलोवाट है ये, तो इस किलोवाट अगर हम लोगों को निकालना है तो ऊपर का तो जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, वोल्टेज करंट इंटू पावर फैक्टर। और अब यहाँ पे अपॉन में, यानी कि हम क्या काम करेंगे, 1000 से इसको पूरे को भाग दे देंगे। 1000 से इस पूरे को भाग देने का मेन मकसद हमारा होता है किलोवाट निकालना। अगर सिंपल वॉट होता तो ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है हम लोगों का, वोल्टेज करंट पावर फैक्टर को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का वॉट। और अगर किलोवाट निकालना होगा तो सेम फॉर्मूले में आप लोग 1000 से भाग दे दो, आपका किलोवाट आ जाएगा। ये हो गया हम लोगों का सिंगल फेज। अब अगर हम लोग थ्री फेज की बात करें तो थ्री फेज में क्या होता है, पूरा फॉर्मूला हम लोगों का सेम रहता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। सिर्फ यहां पे 1.732 से भी गुणा हो जाती है। √3 की वैल्यू जो होती है हम लोगों की वो होती है 1.732। ओके, अगर आप लोग कैलकुलेटर में √3 को कैलकुलेट करोगे तो आपका 1.732 इस तरीके से आएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब थ्री फेज में √3 या फिर 1.732 क्यों लेते हैं हम लोग, ये फिक्स है। अगर थ्री फेज का पावर का फॉर्मूला होगा तो उसमें √3 या फिर 1.732, आप लोग 1.732 ले लो या फिर √3 ले लो, बात एक ही है। अगर आप लोग कैलकुलेटर में √3 कैलकुलेट करोगे तब भी वही आएगा आपका। अगर आप लोग √3 की जगह 1.732 लोगे तब भी वही कैलकुलेशन आएगी आप लोगों की। ठीक है, √3 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि थ्री फेज में हमारे तीनों फेज एक दूसरे के 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होते हैं और उसके अलावा भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, अब सेम यहां पे ये वॉट का फॉर्मूला था तो इसलिए हम लोगों का वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर इंटू 1.732 या फिर इंटू √3 होता है। अगर सेम हमको थ्री फेज में मान के चलो किलोवाट निकालना है तो अगेन हम लोग क्या काम करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो हम लोगों का किलोवाट आ जाएगा। जहां पर भी हम लोगों को किलो निकालना हो
चाहे केवीए हो, चाहे किलोवाट हो, चाहे किलो एम्पियर हो, चाहे किलो वोल्ट हो, तो वहां पे 1000 से भाग होगा। सिंपल है, ठीक है। अब अगर मान के चलो एक सिंपल सा यहां पे मैं सिंगल फेज, थ्री फेज दोनों के फॉर्मूले मैंने आप लोगों को समझा दिए। आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इसी से आप लोग वोल्टेज, करंट, पावर आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, थ्री फेज में हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई एक एचपी में कितने एम्पियर होते हैं। ये है हम लोगों का वॉट का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि वॉट का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर इंटू 1.732। अब मुझे यहां पे करंट निकालना है, ठीक है। यानी कि मैं सिंपली यहां पे अगर लिख दूं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर इंटू √3। ये हम लोगों का पावर का फॉर्मूला होता है किसमें, थ्री फेज में। ओके, यहां पे लिख देता हूं, ये थ्री फेज में हम लोगों का पावर का फॉर्मूला होता है। अब मुझे अगर मान के चलो करंट निकालना है तो उस केस में मैं क्या काम करूंगा, उस केस में मैं यहां पे जो मेरा V और पावर फैक्टर और √3 जो होगा वो यहां पे पावर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। मींस कि अब क्या हो जाएगा मेरा यहां पे करंट इक्वल टू यहां पे हो जाएगा मेरा वॉट अपॉन में वोल्टेज गुणा पावर फैक्टर गुणा √3, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे सेम हम लोगों ने वही काम किया हुआ है। अगर मुझे यहां पे करंट निकालना है तो उस केस में क्या काम करूंगा, यहां पे मैंने किलोवाट लिया हुआ है, ओके। आप लोग यहां पे वॉट भी ले सकते हो, ओके। यहां पे वैसे 1000 और आ जाएगा। मैं एक काम करता हूं, इसको किलोवाट को हटा देता हूं, यहां पे मैं नॉर्मल वॉट लिख देता हूं, ठीक है, वॉट, और इसको हम लोग W कर देते हैं, ठीक है, किलोवाट हटा देते हैं, ठीक है। मुझे किलोवाट में कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब मुझे अगर करंट निकालना है तो मैं क्या काम करूंगा, सेम यहां पे लिखा हुआ है मैंने, वॉट अपॉन में वोल्टेज गुणा पावर फैक्टर गुणा 1.732। ये √3 की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी 1.732। अब मान के चलो मुझे यहां पे करंट निकालना है और वॉट, अब एक एचपी में कितने वॉट होते हैं, यहां पे एक एचपी में, यहां पे आप लोगों का एक एचपी में होगा आपका 746 वॉट, ठीक है। ये थंब रूल है, ओके। अब बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करके पूछते हैं कि सर एक एचपी में 746 वॉट क्यों होते हैं, या फिर 1 किलोवाट में 1000 वॉट क्यों होते हैं। ये थंब रूल है, ओके। एक एचपी में हम लोगों का 746 वॉट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या काम करेंगे, मेरा सबसे पहले क्या है, ऊपर पावर है, तो यहां पे मैं 746 लिख दूंगा क्योंकि ये 746 वॉट मेरा पावर है। उसके बाद वोल्टेज, मैं मान के चलता हूं कि मेरा जो थ्री फेज का वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है। उसके बाद पावर फैक्टर मेरा यहां पे 0.9 है, और उसके बाद यहां पे जो √3 की वैल्यू है ये है 1.732, ओके। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहां पे 746 अपॉन में इस पूरे को हम लोग गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे गुणा कर लेता हूं। तो इस पूरे को गुणा करने के बाद हम लोगों का आता है यहाँ पे 646.90, ओके। आप लोग भी यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। ये I इक्वल टू इतना हो गया। उसके बाद अब हम लोग एक काम करेंगे, जो ये 746 है ना, इस 746 को हम लोग 646.90 से हम लोग भाग दे देंगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे 746 इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 646.90 से, तो हम लोगों का आएगा यहां पे 1.15 के आसपास, ठीक है। ये होगा हम लोगों का एम्पियर। यानी कि अगर मेरा वोल्टेज 415 वोल्ट है, ठीक है, अगर मेरा वोल्टेज 415 वोल्ट है और मेरा पावर फैक्टर 0.9 है, क्योंकि √3 की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। अगर मेरा पावर फैक्टर 0.9 है और मेरा वोल्टेज अगर 415 वोल्ट है, तो एक एचपी में थ्री फेज में 1.15 एम्पियर आएंगे। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि सिंगल फेज में, ठीक है, सिंगल फेज में 1 एचपी में कितने एम्पियर होंगे। अब यहां पे होगा क्या, यहां पे आप लोगों का सिर्फ ये 1.732 ये हट जाएगा, बाकी का फॉर्मूला आप लोगों का सेम रहेगा, ठीक है। एक यहां पे वोल्टेज आप लोगों का सिंगल फेज के लिए आप लोग या तो 220 वोल्ट ले सकते हो या 240 वोल्ट ले सकते हो, ठीक है, वो आप लोग कुछ भी ले लेना। और उसके बाद पावर फैक्टर आप लोग 0.9 ले लेना, और ये 1.732 ये नहीं रहेगा आप लोगों का, ठीक है।
और बाकी वॉट जो रहेंगी 1 HP इक्वल टू 746 वॉट ही रहेंगे, सिंगल फेज 3 फेज दोनों में। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों का, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर्स में आपके जो भी डाउट्स हो उनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो सेपरेट लेके आऊं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।